सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका फिर से स्वागत करती हूँ। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग की। तो जैसे कि आपको पता है कि माइक की 2 लाइनें होती हैं, उसके 2 प्रिंट होते हैं। उसके बारे में आज हम जानेंगे कि माइक की वोल्टेज के बारे में, उसकी टेस्टिंग के बारे में, अगर माइक में शॉर्टिंग हो जाए तो वो कैसे रिमूव की जा सकती है या कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। इन सभी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन आप दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए गाइस, माइक के जो प्रिंट हम टेस्ट करते हैं या माइक को जो हम ट्रेस करते हैं, उसकी लाइनिंग को जो हम ट्रेस करते हैं, वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहली आपकी है कूल टेस्टिंग, दूसरी आपकी है हॉट टेस्टिंग। इसमें दोनों तरीकों से हम माइक की टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग करेंगे। तो हॉट टेस्टिंग सिर्फ आप तब करेंगे जब आप एक्टिव वोल्टेज पे जो है उसे चेक कर रहे हो, मींस आपका माइक जो है वो चल रहा हो, तब आप उसकी टेस्टिंग जो हम करेंगे उसे कहेंगे हम हॉट टेस्टिंग। लेकिन फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं, पहले हम बात करेंगे कूल टेस्टिंग के बारे में। तो आइए कूल टेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइज देखिए, कूल टेस्टिंग करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये चीज चाहिए वो है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से ही हम कंपोनेंट्स की कूल टेस्टिंग करते हैं। तो ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हमें जरूरत पड़ेगी कूल टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मल्टीमीटर की जो रेड प्रॉप होती है, आप मोबाइल के जो माइक होता है उसके जो प्रिंट होते हैं उस पे हमें इसकी प्रिंट से इसकी टेस्टिंग करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो रेड वाली प्रॉप है, गाइज ये ध्यान रखें कूल टेस्टिंग में कि आपकी जो रेड वाली वायर है वो आपको ग्राउंड करनी है और जो ब्लैक वाली वायर है उसे आपको कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए यूज करना है। ये याद रहेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसके अपोजिट हम हॉट टेस्टिंग में रेड और ब्लैक वायर का ऑपोजिट करते हैं। तो इसीलिए आप याद रखें कि जब भी हम कूल टेस्टिंग करते हैं उसके लिए हम मल्टीमीटर को, ये देख रहे हैं ये ऑफ मोड पे अभी फिलहाल, मल्टीमीटर को हम ये बजर मोड, ये देख रहे हैं यहाँ पे बजर मोड पे हम इसे सेट करते हैं और हम रेड वायर को जो है वो ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक वाली वायर से हम कंपोनेंट की टेस्टिंग करेंगे, तब वो कहलाएगी कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग के ऊपर, हॉट टेस्टिंग के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है, लिंक भी आपको काफी बार मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इस वाले में भी दे दूंगी, आप प्लीज जाके चेक कर लीजिए। तो आइए इस कूल टेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए गाइज, हम इस डायग्राम से समझेंगे कि माइक की लाइन आपको कैसे ट्रेस करनी है। देखिए, ट्रेसिंग के लिए आपको क्या करना है, आप मान लीजिए कि ये आपकी माइक की हमारी जो 2 लाइनें होती हैं, एक होती है प्लस की, एक होती है माइनस की, जो आईसी तक आगे जाके ज्वाइंट होती है। ठीक है, इसमें क्या है, माइक के आपको पता है 2 प्रिंट होते हैं। मान लीजिए ये प्लस का प्रिंट है, ये है आपका माइनस का प्रिंट। ठीक है, अगर आप इस पर आपको चेक करना है पहले मल्टीमीटर से, इसको बजर मोड पे सेट करके आप जब इस पे चेकिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पहले जीआर फाइंड आउट करना है, ग्राउंड रीडिंग चेक करनी है इसकी। देखिए, अगर आपकी ग्राउंड रीडिंग मतलब जीआर आपका यहाँ पे आपको इन प्रिंट्स पे आपको मिल जाता है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको पहला पॉइंट कि अगर आपको इसकी वैल्यू 350 से लेके 800 की रेंज में मिल जाती है, देन आपकी यहाँ से मतलब यहाँ के प्लस के प्रिंट से लेके आईसी तक जो जितने कंपोनेंट जा रहे हैं, अगर आपको यहाँ वो वैल्यू मिल जाती है, मान लीजिए आपको यहाँ पे 350 मिल गया, 400 मिल गया, 500 मिल गया, 700 मिल गया, अगर आपको इतनी रेंज तक में, तो 800 तक की रेंज में आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है, इट मीन्स आपकी यहाँ प्रिंट से लेके आईसी तक बोल रही हूँ गाइस, आईसी नहीं बोल रही हूँ मैं, आईसी तक के कंपोनेंट जो है आपके बिल्कुल ठीक है, ये लाइन आपकी बिल्कुल ठीक है। आगे ये बात आपको समझ में कि जब आपको इतनी वैल्यू अगर यहाँ पे मिलती है तो मींस आपकी जो प्लस की लाइन है वो बिल्कुल ठीक है। तो गाइज, ये तो टेस्टिंग हो गई या लाइन ट्रेसिंग हो गई कूल टेस्टिंग में, ये हमारी हुई कूल टेस्टिंग। ठीक है,
अब यही चीज मैं आपको बता दूं, हॉट टेस्टिंग। अब हॉट टेस्टिंग में आप कैसे माइक को ट्रेस करेंगे, माइक की लाइन को कैसे ट्रेस करेंगे। उसमें क्या होता है गाइस, उसमें उस पोर्शन में आप माइक को या किसी भी कंपोनेंट को तभी ट्रेस कर सकते हैं जब वो एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब वो वर्किंग कंडीशन में, जब आप उसका यूज कहीं कर रहे हैं, तब आप उसे अगर जो उसकी रीडिंग लेते हैं या उसकी टेस्टिंग करते हैं, तब वो सपोर्ट करता है। हॉट टेस्टिंग का मतलब ही ये है कि जब वो एक्टिव हो जाए, अपने काम को करने के लिए उसके अंदर एक हॉटनेस आ जाए, तब जाके वो एक्टिव होता है, तब जाके हम उसकी हॉट टेस्टिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको करना पड़ेगा अपने मल्टीमीटर को, आपको देखिए ये रहा 20V, मतलब 20 वोल्ट पे आपको इसे सेट करना पड़ेगा। पे आपके मल्टीमीटर में ये कहीं पे भी हो सकता है। ये मैंने सबसे इजीएस्ट वाला मल्टीमीटर यहाँ पे लेके रखा है फिलहाल के लिए। मेरे पास दूसरे भी मल्टीमीटर्स हैं, लेकिन मोस्टली जो लड़के सीख रहे होते हैं, जो पर्सन सीख रहे होते हैं, उनके पास इजी अवेलेबल जो होता है वो यही वाला मल्टीमीटर होता है, इसलिए मैंने ये मल्टीमीटर लिया है। लेकिन आपके मल्टीमीटर में ये कहीं पे भी 20 वोल्ट जहां पे आपको दिख जाए, वहां आपको इसे सेट कर देना है। मेरे मल्टीमीटर में मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 20 वोल्ट पे सेट करके, अब हम बात कर रहे हैं कि हॉट टेस्टिंग की। अब हमें क्या करना है, जो इसकी जो ब्लैक वायर होती है, मल्टीमीटर की जो ब्लैक वायर होती है, ब्लैक प्रॉप होती है, क्योंकि अब हम हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं। पिछली वाली में हमने कूल टेस्टिंग किया था, तो हमने देखा था कि हमने ब्लैक वाली से प्रिंट की चेकिंग की थी और रेड वाली को जो ग्राउंड रखा था। यहाँ हम इसका अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे इसका। यहाँ हम रेड वाली से चेकिंग करेंगे और ब्लैक वाली को जो है हम ग्राउंड रखेंगे, ठीक है। इसमें आपको यहाँ से देख लेते हैं, जब आप यहाँ से इसको चेक करेंगे, ये दूसरा पॉइंट मैं हॉट टेस्टिंग का बता रही हूँ। इसमें आपको जो सप्लाई देखने के लिए मिलेगी वो किसी भी आईसी से आ सकती है, चाहे वो सीपीयू से आ रही हो, चाहे वो पीएम से आ रही हो। उसमें आपको सप्लाई देखने के लिए प्रिंट पे मिलेगी 1.8 की, ठीक है। तो जब आपको माइक पे 1.8 की सप्लाई देखने के लिए मिल जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपका माइक ओके है, कि माइक के कनेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल ओके हैं। जब आपको ये 1.8 की सप्लाई वहां देखने के लिए मिल जाए, तो ये हुआ टेस्टिंग करने का, ये हुई हमारी हॉट टेस्टिंग से हमने इसको जाना कि जब हम इसको चेक करेंगे, इसके प्रिंट पे जाके वैल्यू जब हम चेक करेंगे, तो आपको 1.8 की सप्लाई वहां देखने के लिए मिलेगी, तो वो हुआ हॉट टेस्टिंग। लेकिन ये 1.8 जो है, ये आपको कब देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम हॉट टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो हॉट टेस्टिंग आपकी कैसे हो पाएगी। अब हमें हॉट टेस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइक को एक्टिव करना पड़ेगा। अब एक्टिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए या तो हम कॉल लगा सकते हैं, तो हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इजीएस्ट वे जो होता है वो हॉट टेस्टिंग करने का, माइक को खासकर माइक को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम रिकॉर्डिंग सेक्शन उसका ऑन कर सकते हैं। जैसे ही हम रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, हमारा जो है माइक जो है एक्टिव हो जाएगा और हम उसकी टेस्टिंग जो है इजी वे में कर पाएंगे। जब हॉट टेस्टिंग में आपका माइक जब एक्टिव हुआ, आपने वहां पे सप्लाई चेक करी, तो वहां पे जब आपको 1.8 मिल गया अगर, तो आप समझ जाइए कि आपकी हॉट टेस्टिंग जो है कंप्लीट है, आपका प्रिंट जो है बिल्कुल ओके है, उसकी लाइन ओके है एकदम। देखिए ये तो हो गई हॉट टेस्टिंग की बात, और ये हो गई हमारी कूल टेस्टिंग की बात। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मान लीजिए आपके ये जो आपके फोन में शॉर्टिंग है, मान लीजिए अगर आपके फोन में शॉर्टिंग है, तो आपके जो दोनों ये प्रिंट है माइक के, ये जो है ये बीप करने लगेंगे। मान लीजिए अगर आपके बीप कर रहे हैं, आपने टेस्टिंग करने के लिए लगाए और यहाँ पे आपकी बीप हो रही है, आपकी दोनों प्रॉप्स जब आप इस पे रख रहे हैं तो वो बीप कर रही हैं, इट मीन्स आपका कोई ना कोई जो कंपोनेंट है पैरेलल का, पैरेलल लाइन का कंपोनेंट जो है आपका वो बीप कर रहा है। इट मीन्स आपका जो कैपेसिटर लगा है यहाँ पे, मान लीजिए ये एक कैपेसिटर लगा है, और जब आप यहाँ पे प्रिंट चेक कर रहे हैं, तो आपका अगर प्लस लाइन का ये कैपेसिटर आगे मान लीजिए खराब है, तो ये आपके बीप कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप समझ जाइए कि आपका पैरेलल लाइन मीन्स इस लाइन में, प्लस की लाइन में आपका कैपेसिटर खराब है, उसे आप निकालेंगे, उसकी जगह नया आप कैपेसिटर लगाएंगे, तो आपके माइक की शॉर्टिंग ऑफ हो जाएगी। और आप चाहे तो इस कैपेसिटर की जगह दूसरा कैपेसिटर अगर आप नहीं लगाना चाहते तो इट्स ओके। कैपेसिटर हमारे फोन में सिर्फ करंट सप्लाई करते हैं, उनका वर्क सिर्फ इतना ही होता है। आप चाहें तो इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं, चाहे तो आप नया कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है अपनी। तो इससे आपकी शॉर्टिंग जो है रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि बीप इज इक्वल टू शॉर्टिंग, ठीक
ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। मान लीजिए आपका जो हम हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं और मैंने कहा आपको 1.8 का सप्लाई मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका है ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सप्लाई ही ना मिले तो तब आप क्या करेंगे? आपको 1.8 की सप्लाई नहीं मिल रही है मान लीजिए उस प्रिंट पर, तो आप क्या करेंगे फिर? अगर आपको 1.8 की सप्लाई नहीं मिलती है, इन दैट केस आपको करना है, आप समझ जाइए कि अगर आपको 1.8 की सप्लाई नहीं मिल रही है तो आप ये मत समझिए कि आपकी आईसी खराब है। ऐसा नहीं है कि आपकी आईसी ही खराब हो सकती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका सीरीज का जो कंपोनेंट है, अब सीरीज के कंपोनेंट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मींस 95% केसेस में क्या होता है कि सीरीज के कंपोनेंट में हमारी जो कॉइल होती है वो खराब होती है। और जो 5% अगर जो हमने छोड़ा है कि 95% अगर हमारी कॉइल खराब होती है तो 5% में जो है हमारा रजिस्टर खराब हो सकता है, 5%। बट इसकी संभावना कम है, कॉइल की 95% के अप्रॉक्स है, क्योंकि ज्यादातर हमारी कॉइल ही खराब होती है। तो अगर हमारी कॉइल खराब है मान लीजिए, तो हम कॉइल हटा देंगे वो वाली, उसकी जगह नई हम कॉइल लगाएंगे तो हमारा लाइन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। कि मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमारे सीरीज के कंपोनेंट होते हैं, मींस हमारी प्लस लाइन, सीरीज जो होती है हमारी प्लस लाइन को कहते हैं। प्लस लाइन के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे आपका कैपेसिटर हो, चाहे आपका डायोड हो, चाहे आपकी कॉइल हो, सीरीज का जब भी कोई कंपोनेंट जो है वो खराब होता है, उसे आपको रिप्लेस करना ही है। आपको उसकी जगह दूसरा कंपोनेंट लगाना ही है। अगर वो खराब है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप मान लीजिए कैपेसिटर खराब है तो कैपेसिटर हटा दिया तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सीरीज की जगह पे, सीरीज की लाइन में जितने कंपोनेंट्स खराब होते हैं आपको वो सब लगाने ही होते हैं, उन्हें रिप्लेस करना ही है। और जो हमारी माइनस की लाइन होती है ये हमारी पैरेलल लाइन होती है। इस अगर आपका कोई कैपेसिटर खराब है मान लीजिए तो उसे आप नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वोल्टेज हमारी खराब है तो आप प्लस की लाइन को चेक करेंगे, और अगर हमारे फोन में शॉर्टिंग है तो हम माइनस की लाइन को फाइंड आउट करेंगे, माइनस की लाइन को हम ट्रेस करेंगे, ठीक है। और माइक पे मैंने पहले भी एक दो हमारे चैनल के जो टीचर हैं उन्होंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यूनिवर्सल माइक वगैरह की सभी तरीके की वीडियोस मिल जाएंगी। जाके मैं उसका आपको लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से चेक करके यूनिवर्सल माइक लगाना भी सीख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है गाइस तो प्लीज़ सपोर्ट अस, और इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है आप उसमें ज़रूर इसे सर्कुलेट करें, ताकि अगर कोई आपका फ्रेंड जो है मोबाइल रिपेयरिंग करने का इच्छुक है उसे सीखने के लिए मदद मिले। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली हमारा कनेक्शन बना रहेगा। थैंक यू सो मच। मैं निहारिका नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूंगी। थैंक यू सो मच।